नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। क्या आंदोलन किसानों के हाथ से निकल गया है? सीधा सा सवाल, क्या निकलता जा रहा है आंदोलन किसानों के हाथ से? आप जानते हैं 17 दिन हो चुके हैं। 17 दिन हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता सड़कों पर हैं। बारिश हुई है कल रात को बारिश हुई है, रात में ठंड है और इसी ठंड में हमारे अन्नदाता पिछले 17 दिनों से सड़कों पर हैं। हम ताल ठोक के उन लोगों से कहना चाहते हैं जो लोग किसान आंदोलन पर सवाल उठाते हैं ना, 17 दिन छोड़िए, 17 मिनट बारिश में ठंड में हाईवे पर बैठकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे अन्नदाता हैं, वो सफल होगा उनका आंदोलन। अपने हक के लिए वो सड़क पर हैं। आंदोलन सफल हो, बातचीत हो, हल निकले, जो देश के हित में हो, जो किसान के हित में वो हो, यह हर कोई चाहता है। लेकिन क्या कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आंदोलन की आड़ में हिंसा की आग लगाना चाहती हैं? क्या किसानों के हाथों से आंदोलन धीरे धीरे निकलता जा रहा है? क्या आंदोलन को नक्सली माओवादी हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके प्रमाण हैं। किसान आंदोलन में नक्सल विचारधारा वाली किताबें बांटी जा रही हैं, लिटरेचर वहां पर बांटा जा रहा है। मोदी विरोध का लिटरेचर, ये देखिए आप, मोदी विरोध का लिटरेचर वहां पर बांटा जा रहा है। मतलब आरोप दरअसल यह भी है कि किसान आंदोलन के टुकड़े टुकड़े करने के लिए शाहीन बाग गैंग भी आंदोलन में घुस चुका है। यह बहुत ही गंभीर सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा है तो हम ताल ठोक के मानते हैं, ताल ठोक के मानते हैं हम। देशद्रोही भगाओ, आंदोलन बचाओ। किसानों के लिए, किसानों के हक के लिए आंदोलन को बचाना जरूरी है। किसानों को इस टुकड़े टुकड़े गैंग से बचाओ, किसानों को शाहीन बाग गैंग से बचाओ, इस वायरस से बचाओ। लेकिन ये देश के लिए और भी किसानों के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि सरकार इस तरफ आगाह कर चुकी है और किसानों से बातचीत करने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मुझे बताया जा रहा है कि बस कुछ ही मिनटों बाद मेरे साथ वो लाइव होंगे। लेकिन पहले एक रिएक्शन मैं यहां पर ले लेता हूं। संगीत रागी है, प्रोफेसर संगीत रागी है मेरे साथ, महेश खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। एक कमेंट जल्दी से, प्रोफेसर संगीत रागी, निकल गया हाथ से आंदोलन? क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर ने जो शब्द कल कहे हैं, सबने हैरान हो गए। हमको लगा कोई इनपुट है शाहीन बाग गैंग काम पर, यह प्रकाश जावड़ेकर ने कहा। देखिए, आज से मैं 3 दिन पहले इस आंदोलन के बारे में कहा था कि किसानों का जो ये आंदोलन है उसमें शाहीन बाग 2 को पुनरावृत्ति, शाहीन बाग की पुनरावृत्ति करने वाले ये 10 सबूत, एक मिनट रुकिए। किसान आंदोलन के नाम पर साजिश के 10 सबूत आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। सबूत नंबर 1, सबूत नंबर 2, एक एक करके आप देखेंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग के पोस्टर से लेकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे से लेकर रेफरेंडम 2020 से लेकर कट्टर ट्रैक्टर से लेकर एक एक करके संगीत रागी जी 10 सबूत। और 11वां सबूत आज आया है, जहां पर हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि लिटरेचर बांटा जा रहा है मोदी विरोध का। बोलिए आप रागी, प्रोफेसर। देखिए, आप यदि उसमें देखेंगे जो पुस्तक वहां पर बेचे जा रहे हैं, उसमें गोधरा के बाद वहां पर जो दंगे हुए हैं उनको भी दिलाया जा रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उमर खालिद और जो सीएए के विरोध में उस समय लोग थे, एक उनमें जिनको किसान नेता आप कहते हैं, वो गमछाधारी किसान नेता भी हैं, शामिल हैं, जो सीएए के समय भी सारे मुसलमानों को कह रहे थे, बड़ी मीठी आवाज में बोलते हैं, कहते हैं कि देखिए आप उनको कुछ चीज मत दिखाइए, कुछ सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप उस समय मुसलमानों को भड़का रहे थे, इस समय वो किसानों को भड़का रहे थे। मेरा शुरू से मानना था, सुनिए बस, मैं बस 10 सेकंड रागी साहब, एक मिनट, मेरी चिंता सुनिए। मेरी चिंता है किसानों को बचाना है, मेरी चिंता है हमारे अन्नदाताओं को इस वायरस से बचाना है। यह वायरस बहुत खतरनाक है सर। दिल्ली में 56 लोगों की मौत हो गई थी। यह वायरस बहुत खतरनाक है। मेरी चिंता ये, अगर ये वायरस घुस गया तो जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। कैसे घुस गया? देखिए, ये वायरस पहले दिन से घुसा हुआ है। जो उगराहा किसान मोर्चा आप कह रहे हैं, किसान यूनियन एकता उगराहा, वहां उगराहा जो है वो पंजाब का है, वो सीपीआई एमएल से जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है कि योगेंद्र यादव बैठ करके इस आंदोलन में क्या आपको लगता है कि किसानों के बीच और सरकार के बीच में समझौता होने देने के लिए वहां आए हैं? क्या आपको लगता है कि सीपीआई के जो नेता है हन्नान मुल्ला, वो आपको किसानों और इस सरकार के बीच में समझौता होने देंगे? यदि होने लायक भी होगा स्थिति, तो वो नहीं है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि उनका शुद्ध भोले भाले किसानों की किसी भी तरीके से मोदी विरोध का आंदोलन इस सड़कों पर खड़ा हो, यही उनके साजिश का हिस्सा है। रागी साहब, किसानों की क्या गलती? हमारे अन्नदाताओं की क्या गलती? उन्हें तो बचाना है, उनको भी नहीं बख्शा इन लोगों ने। महेश खान, आपसे मेरा सवाल है, कम से कम अन्नदाताओं को तो बख्श देना चाहिए ना। टुकड़े टुकड़े गैंग को और मौके मिलेंगे देश को तोड़ने के। कम से कम ऐसा नहीं लगता अन्नदाताओं को बख्श देना चाहिए था? महज खान, पगड़ी पहने तो खालिस्तान,
टोपी पहने तो पाकिस्तान, और अगर वो टोपी लाल हो गई तो फिर आपके हिसाब से वो लाल सलाम। और आपके स्ट्रैटेजी में और आपका ये पूरा प्रोपेगेंडा है, आप जो कह रहे हो फिलहाल कि हाँ, ये आप जो ये प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया, आप वहां पर प्रोटेस्ट साइट पे जाके देखिए, किसान जो है आपका, आपके जो ये गोदी मीडिया है वहां पर आप जाकर प्रोटेस्ट साइट पे देखिए एक बार, जो सरकार हित में बात करे, सरकारों की आवाज। आपका ऐसा एक कोई शो नहीं है, महज एक चीज बोलूं मैं, आपका ऐसा एक कोई शो नहीं है जो फार्मर के हित की बात कर रहा है। यहाँ पर रागी साहब आके कह रहे हैं, एक चीज अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं आपको बीच में नहीं, आप लोगों का ध्यान बचाना क्यों चाहते हैं? मुद्दे पर आके मुद्दे की बात करिए ना कि फार्मर क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, किसान क्यों वहां बैठा है। आपके हिसाब से वो किसान नहीं है। उमर खालिद कौन है आपकी नजर में? आप मुझे बताइए। शर्जील इमाम कौन है आपकी नजर में? बताइए। शर्जील इमाम कौन है आपकी नजर में? आपके हिसाब से शर्जील इमाम कौन है? शर्जील इमाम कौन है आपकी नजर में? मेरे हिसाब से वो जो भी होगे, लेकिन जो भी नहीं, आपकी नजर में शर्जील इमाम कौन है? आतंकवादी ठहरा दिया है। शर्जील इमाम कौन है? यहाँ पर मैं उमर खालिद कौन है? वरवरा राव कौन है? सुधा भारद्वाज कौन है? जीएन साईं बाबा कौन है? आपके हिसाब से कौन है वो? मेरे हिसाब से देशद्रोही है शर्जील इमाम। बिल्कुल देशद्रोही। आपके हिसाब से देशभक्त है? लॉ है, आपके हिसाब से देशभक्त है? मीडिया लॉ है, आप ही कानून बनाते हैं, आप ही लॉ है, और आप ही घोषित कर दीजिए। जज भी आप है, यहाँ पर सब है, यहाँ पर उनके अगेंस्ट में केस है। अगर कोई आपके देश को काटने की धमकी देगा, वो कौन? हम किसानों की बात करें। सुनती नहीं है आप, सुनिए ना, मैं एक बार सुनिए, एक मिनट सुनिए मेरे को, मैं एक मिनट सुनिए। आप भी किसानों के हित में, मैं भी किसानों के हित में हूँ। एक सवाल तो सुन लीजिए महज एक सवाल, ये किसान है, महज एक सवाल तो सुन लीजिए। मैं मोदी के खिलाफ में बात कर रही हूँ, महज आप बोलने तो दीजिए। मैं बोल रही हूँ, आप मुझे महज एक सवाल। ये टीवी स्क्रीन पर इस वक्त एक बार ये फुल स्क्रीन पर ये पोस्टर दिखाइए महज को। महज खान, ये तस्वीरें आप देखिएगा, आराम से मैं सवाल पूछूंगा। एक मिनट सुन लीजिए ना, एक मिनट सुन लीजिए। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह, ये किसान संगठन है, और उस किसान संगठन के मंच पर उमर खालिद और देशद्रोही शर्जील इमाम की रिहाई की मांग, ये किसान आंदोलन है। जिस सोच और विचारधारा से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, उसका जो सबसे पहला फ्लैग बैरियर था आरएसएस का बंदा नथुराम गोडसे। व्हाट वाज ही? शर्जील इमाम। ऐसे तो मैं आपको वो तो आप बोल दीजिए ना एक बार, राजी साहब के वो आतंकवादी नहीं थे, उन्होंने गांधी को नहीं मारा था। ठीक है, आप भक्त हैं शर्जील इमाम की भक्त हैं, आप शर्जील इमाम की भक्त हैं, आप शर्जील इमाम की भक्त हैं, आप उमर खालिद की भक्त हैं, आप शर्जील इमाम की भक्त हैं, आप वरवरा राव को फॉलो करती हैं, आप सुधा भारद्वाज की भक्त हैं, आप जीएन साईं बाबा की भक्त हैं। आप जानती हैं कौन है ये लोग? स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए कि किसानों के शो के ऊपर आप शर्जील इमाम की शो की बस एक चीज आपको बताऊं, क्या बोला था महज खान, अगर आप सुन लेंगी ना, मैं कोशिश करूंगा। एक काम करिए, पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट करूं, अपने प्रोड्यूसर से एक काम करिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर जो बोला शर्जील इमाम ने, जो शब्द थे शर्जील इमाम के महज खान, जो उन्होंने कहा था, अगर आप कोई भी हिंदुस्तानी का खून खोलेगा, शर्जील इमाम ने कहा मैं भारत की चिकन नेक काट दूंगा, शर्जील इमाम ने कहा मैं असम को भारत से काट दूंगा। अमन कौन है शर्जील इमाम? सुनाइए एक बार, सुनाइए महज खान को क्या कहा था शर्जील इमाम ने, सुनिए। अगर ये शो शर्जील इमाम, इंडिविजुअल इंसान कोई अच्छा हो सकता है, और हमदर्दी अच्छा आपका रास्ता रोका है, कभी आपको आगे जाने नहीं दिया है। ये तो एक चीज हुई कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री, आइडियोलॉजिकल बहसें अलग में पुरानी आइडियोलॉजी हो चुकी है, वो म्यूजियम में रखे जाने लगता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अगर 500 हैं दिल्ली में, तो हम 500 मुसलमान 500 हिंदू रोड पे खड़ा कर दें अपनी शर्तों पे, अपने कॉज के लिए। अरे भाई, एक हिंदू को तो आप ला सकते हैं ना अपनी शर्तों पर, हमें किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। अगर हमें इसी डर से बचना है कि कम्युनल टैग ना लगे, कम्युनल टैग से भी फर्क नहीं पड़ता, सुधांशु त्रिवेदी जी, बचाना तो आप ही लोगों को है ना। सुधांशु त्रिवेदी जी, किसानों को बचाइए भाई इस वायरस से, बहुत खतरनाक वायरस है सर ये। आप जानते हैं दिल्ली दंगों में 56 लोगों की मौत हो गई। बचाइए किसानों को, अन्नदाताओं को बचाइए इनसे। त्रिवेदी जी देखिए, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो एक कहावत उत्तर भारत के ग्रामीण अंचलों में होती है कि पी ना पाओ तो ढरका दो, यानी अगर आप पानी पीने की स्थिति में ना हो तो किसी तरीके से गिलास को गिरा दीजिए ताकि दूसरा ना पी पाए। कम्युनिस्टों की यह स्थिति हो गई है पिछले करीब 1-2 दशकों से, जब से आज स्थिति है कि त्रिपुरा हारने के बाद अब इनके 3 पुर बचे भारत में, एक केरल, एक जेएनयू जादवपुर जैसी यूनिवर्सिटी, और एक मीडिया का एक सेक्शन। तो अब एक ही मात्र सरकार है इनकी केरल में। और मैं विनम्रता से पूछता हूं, यदि किसानों से पूरी हमदर्दी है तो केरल में एपीएमसी एक्ट क्यों नहीं लागू कर रहे हैं?
तो भाई केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें किंतु परंतु उसमें यह व्यवस्था है, दूसरी व्यवस्था ठीक है, और दिल्ली में वही होना चाहिए। यह बात अपने आप में पूरा संदेह उत्पन्न करती है कि पहली बात, किसानों के हितों से कोई मतलब, राष्ट्रपति भवन गए थे, कौन कौन से चेहरे थे? डी राजा कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, सीताराम येचुरी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, राहुल गांधी केरल से सांसद, और तीनों जाके छाती ठोक के कह रहे हैं कि एपीएमसी एक्ट बहाल होना चाहिए और अपने राज्य में मेरिट पर बात करूं, ये एक मेरा सवाल आप सुन लीजिए। कल प्रकाश जावड़ेकर ने कहा जी न्यूज से शाहीनबाग काम पर, शाहीनबाग गैंग काम पर, ये प्रकाश जावड़ेकर ने कहा। आपके पास कोई इनपुट है, और अगर है तो आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा सवाल है। सुना दीजिए एक बार प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा था। त्रिवेदी जी उसका जवाब दीजिए मेरे को, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा हो गया अब ये। सुना दीजिए। ये आंदोलन के पीछे शाहीनबाग के गैंग पूरी है, और आज ये साफ हो गया, उनके पोस्टर भी मिले। ये मतलब साफ है कि ये आंदोलन अब किसान का आंदोलन नहीं रहा है। बोलिए त्रिवेदी जी, अब आपको अगर पता लग गया कि शाहीनबाग जो है ये शाहीनबाग पार्ट 2 हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं? बैठे हैं, देख रहे हैं? प्रकाश जावड़ेकर जी सूचना प्रसारण मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, निश्चित रूप से उन्होंने बोला तो सरकार के पास कोई गंभीर सूचना होगी। जैसे जब दिल्ली में सीएनआरसी का प्रोटेस्ट था, अब वो धीरे धीरे बातें सामने आ रही ना, सबूत के साथ, कागजी सबूत के साथ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ, वैसे ही हमें इस बात पे संदेह है। देखिए मैं तो कहूंगा किसानों से, अरे भाई आपके खेत में तो एक बकरी या भेड़ा घुस आता है तो आप डंडा लेके भगा देते हैं, या आपके आंदोलन में तो भेड़े क्या भेड़िया घुसे आ रहे हैं, क्यों नहीं आप डंडा लेके इनको भगाते हैं कि मेरे से कोई मतलब नहीं है, इनका क्या लेना देना। और मैं पूछ रहा हूं अपने ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिनिधि बैठी हुई हैं, आपको गलतफहमी हो रही है यहाँ पर। मैं कम्युनिस्ट पार्टी को बातों से उनको मेरी बातों से आपको लगता है, बिकॉज आपके हिसाब से मैंने बताया ना कि अगर मैं टोपी पहन के बैठूंगी तो आप मुझे पाकिस्तानी बोलोगे, अगर मैं लाल टोपी पहनूंगी तो आप मुझको कम्युनिस्ट बोल दोगे सरकार के खिलाफ में। अरे आप मुझे ये बताइए कि अगर आप पंजाब के किसानों को, मैं कह रही हूँ ना, अगर आप ये बताइए कि आप पंजाब के किसानों को शाहीनबाग के मूवमेंट से कह रहे हैं, क्या करोगे? ठीक है, मैं पूछने दीजिए, फिर आप ही। अब मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, एक मिनट में पूरी बात बोलिए त्रिवेदी जी, आप बोलिए। हाँ मैं पूरी बात। देखिए वारावाला राव पे पहला केस कब लगा था? सन 74 में, इंदिरा गांधी के जमाने में। दूसरी बार जेल गए सन 80 में, इंदिरा गांधी के जमाने में। अरे भैया इंदिरा गांधी के जमाने में तो जेल जाने लायक थे, और इस समय बुद्धिजीवी हो। गजब का तर्क है भाई। पूछिए ना कैसे राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, अपने साथ है अपनी दादी के साथ है? मुझे हाँ या ना में उत्तर चाहिए। अब बोलिए आप महज खान, अब आप बोलिए, एक एक करके बोलेंगे ना, आसानी रहेगी। अब आप बोलिए महज खान, आपको सहानुभूति क्या है शर्जील इमाम की? आप इतनी बड़ी भक्त क्यों हैं? आपको क्यों अच्छे लगते हैं शर्जील इमाम? अमन, आप मुझे देखकर ये सवाल कर रहे हैं या मतलब जानबूझ के इस चीज को मैं पूछना चाह रहा हूं कि शर्जील इमाम से आप, मैं किसानों पर बोलना चाह रही हूं और किसानों की बात यहां तक पहुंचाना चाह रही हूं, बिकॉज आपके जो ऑडियंस है उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि किस तरीके से आप लोग किसानों का ये जो पूरा मूवमेंट है अपने तरीके से गवर्नमेंट की बेनिफिट के लिए, अगर किसान खुश होता तो तमिलनाडु के किसान यहाँ पर न्यूड कपड़ा निकालकर दिल्ली में आके क्यों यहाँ पे सड़कों पे बैठे हुए होते हैं? ये छत्तीसगढ़ में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, हर जगह पर अगर जाओगे, गुजरात में चल रहा है। तो अगर आप डिबेट में ये बात लेके आना चाहते हो कि ये शाहीनबाग का मूवमेंट है और शाहीनबाग के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो तमिलनाडु का ये शाहीन किसानों के खिलाफ है, ये शाहीनबाग गैंग। आप समझी नहीं है? नहीं आप समझिए, मैं समझाता हूँ आपको। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए। हो सकता है मैं कह रहा हूँ आंदोलन के खिलाफ शाहीनबाग गैंग की साजिश, आंदोलन के टुकड़े टुकड़े किसानों के खिलाफ। मैं शुरुआत से 10 बार बोल चुका हूं, किसानों को बचाओ, फार्मर। मेरा हैशटैग क्या है आपने पढ़ा नहीं? सेव फार्मर। आप लोगों के साथ अमन प्रॉब्लम यही है कि जो ये सरकार के खिलाफ में बोलेगा, इसकी रणनीतियों के खिलाफ बोलेगा। कौन? उमर खालिद। ये सरकार के खिलाफ शर्जील इमाम की वकालत कर रही हैं आप। अब कल मुझे उसकी बहन ये पता नहीं जो भी बना दो। उमर खालिद, आप उमर खालिद की बात कर रही हैं? बिल्कुल उमर खालिद की बात कह रही हूँ मैं, और हर वो इंसान की बात कह रही हूँ। उमर खालिद पर क्या चार्जेस आपको पता है? यहाँ पर आपको चार्जशीट बताऊं उमर खालिद की? आई थिंक आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर मैं अगेन आई एम सेइंग, आप एक पूरा डिबेट उमर लेके खालिद की आइए। वकालत कर रही है। मैं किसानों के बारे में कह रही हूँ। देखा ऑडियंस, देख लीजिए, ये इनके शो के एजेंडा होते हैं जहां पर हाँ किसानों के फेवर में एजेंडा है, किसानों का नुकसान नहीं, किसानों का हित नहीं। आपका हित टुकड़े टुकड़े गैंग के हित में, मेरा हित किसानों के हित में है। किसानों को कल आप किसानों को भी पाकिस्तानी खालिस्तानी तो कह ही रही हो आप लोग, आपकी मीडिया कह ही रही है, तो आप कह दो ना। किसानों को खालिस्तानी कह रहे हो? किसने कहा? कहाँ पे क्या मूवमेंट था, कहाँ से आया है? किसने कहा? आपने इसको क्या एक रंग दिया है? आप लोग इसी में तो माहिर हो। किसने कहा? ये बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट है, इनको समझाना जरूरी है। किसने कहा?
किसने कहा? किसानों को खालिस्तानी किसने कहा? आपके टीवी पे रन हो रहा है। किसने कहा? बताइए किसने कहा? बताइए, आज दिखा दीजिए आप कहां पर, बताइए ना किसने कहा? जो आप बाइट्स रन कर रहे हो, आप यही बता रहे हो ना कि ये लोग तो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े तो हुए आप हैं। क्या एक चीज की गारंटी लेंगी? ठीक है, महज एक मिनट, एक सवाल, किसान आंदोलन में कोई खालिस्तानी घुसपैठ नहीं हुई है, बोल दीजिए। महज 500 रुपए और 100 रुपए लेके महज आपकी आदत पता है क्या है? बिल्कुल सुनिए, आपकी आदत है, आप बोलते रहेंगे, सवाल नहीं सुनेंगी। किसान आंदोलन में कोई खालिस्तानी घुसपैठ नहीं हुई है। सवाल है, सवाल पूछ रहा हूं, क्या महज किसान आंदोलन में, सवाल सुन लीजिए महज, सवाल सुन लीजिए महज, क्या किसान आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब इनको वो सुनाइए बयान, अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके, आज मैं आपको सबूतों के जरिए आपको जवाब दूंगा। ऐसा मैं फिर से अपने पीसीआर को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इंदिरा ठोक दी, मोदी को धमकी दी गई है, नंबर 1। इनको कट्टर ट्रैक्टर, अच्छा देखिए चल रहा है स्क्रीन पर, ये आप जानते हैं कहां खड़ा है ट्रैक्टर? ये महज आपके लिए चलाया मैंने, कहां खड़ा है ये ट्रैक्टर? और ये क्या लिखा है इस पर? ये सिंघू बॉर्डर पर AK-47 के साथ ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, सिंघू बॉर्डर पर, उसके ऊपर लिखा हुआ है खालिस्तान जिंदाबाद। आप खालिस्तान की समर्थक हैं? अगर नहीं है तो बोलिए ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। हो गई एंट्री खालिस्तान की, आया ना? आपके सामने है कट्टर ट्रैक्टर, खालिस्तान जिंदाबाद, AK-47 सिंघू बॉर्डर। बोलिए। मैं बिल्कुल आपको बोलूंगी, दिल्ली में एक ऐसी पूरी कॉलोनी बसी हुई है जहां पर फ्री तिब्बत के नारे रोज लगते हैं, और वो कॉलोनी बसी, यानी कि खालिस्तान में आप पकड़ी गई, खालिस्तान में पकड़ी गई, ये क्या है? अरे लेकिन अगर आप एक टैग बताकर, ये क्या है यहाँ पर, अगर महज ये क्या है? ये तस्वीर क्या है महज? अगर ये तस्वीर बताइए महज। जिसकी सोच है वो वहां पे वो यानी कि है, आया हुआ है, घुसपैठ हो गई, घुसपैठ हो गई, घुसपैठ हो गई ना, घुसपैठ हो गई ना। संगीत बस मैं वही कह रहा हूं आपको, आप सुनिए महज, आप भी किसानों के साथ है, मैं भी किसानों के साथ हूं, हम दोनों चाहते हैं किसानों का अहित ना हो, लेकिन कोई खालिस्तानी, अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग मेरे किसान भाई को अगर आज पहुंचाएगा तो मैं ताल ठोक के सवाल उठाऊंगा, क्योंकि किसान बैठे 17 दिन से। 17 मिनट आप नहीं बैठ सकती है ठंड के अंदर, सवाल मत उठाइएगा किसान पर। 17 दिन से बैठे महज खान, हम लोग एसी स्टूडियो में बैठे हैं, 17 मिनट नहीं बैठ सकते। रात को बारिश हुई है, ठंड के अंदर किसान वहां पे ठिठुर रहा है। हमारा किसान की बात है, इन किसानों बचाना है, किसानों को इन टुकड़े टुकड़े गैंग से। पाकिस्तान, लाल सलाम और पता नहीं क्या क्या टैग दिलोगे। संगीत रागी, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी। संगीत रागी, देखिए बचाना है संगीत रागी। देखिए अमन जी, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन जरूर था, लेकिन इस आंदोलन में खालिस्तान के समर्थक तत्वों का भी सहयोग हो चुका है, एंट्री हो चुकी है। इस आंदोलन में ऐसे तत्व जो CAA के विरोध में टुकड़े टुकड़े गैंग थे, वामपंथी, रेडिकल इस्लामिस्ट, इनका भी प्रवेश हो चुका है। इसलिए लोग आज के दिन में जिम्मेदारी किसकी? देखिए, जिम्मेदारी मेरा किसान आंदोलन भी करे और इनसे भी बचे। लेकिन देखिए मेरा अपना, एक मिनट, मैंने आपको टोका नहीं था, मैंने नहीं टोका था। देखिए आप तो सरकार में बैठे हैं। दो चीजें समझ लीजिए, रेडिकल इस्लामिस्ट देश तोड़ने वाले हैं, वामपंथी देश तोड़क हैं, देश विरोधी हैं, और RSS संघ और बजरंग दल का आदमी देश तोड़ता नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए काम करता है। मैं इस पर अभी विवेक, इस पर बातचीत नहीं हो रही है। मेरा एक सवाल, एक मिनट रागी जी, किसान आंदोलन भी करे, अब एक मिनट महज बोल लेकिन मैडम उमर खालिद वो तत्व है संगीत रागी, किसान आंदोलन भी करे, इनसे भी बचे। जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, कैसे घुस गए ये लोग? देखिए सरकार की जिम्मेदारी कैसे है? इंटेलिजेंस इनपुट होगा ये, अगर ताकतें एक्टिव हैं, किसान की क्या गलती भाई? देखिए वो आंदोलन भी करे, बिल से भी बचे, इनसे भी बचे। देखिए उनको बुलाया किसने है? जो CPI ML से जुड़े हुए किसान संगठन है, उन लोगों ने वहां पर बुलाया है। नहीं, ये तो पाकिस्तान, आपके हिसाब से पाकिस्तान से आए तो हो, ऐसे नहीं, देखिए किसानों को आप ऐसे पाकिस्तानी मत कहिए, नहीं गलत नहीं, आप किसानों को पाकिस्तानी नहीं, बिल्कुल बहुत गलत है। महज किसानों को मलाई में किसानों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। महज आप ऐसा इसलिए कह रही हैं ताकि उसमें जो उमर खालिद, शारजिल इमाम, ऐसे जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं
वहां उनको पर बचाने के लिए आप आपने इस गए प्रकार का हैं वहां तरीका पर। मैं गया हूं, महज बताइए। आप गए, मैं गया हूं, आप गए वहां पर। मैं गया हूं, महज बताइए। मैं बहादुरगढ़ से लेकर सिंगू बॉर्डर से लेकर मैं गया हूं, बताइए। बात करिए वहां पर। हाँ, मैंने बात करी है। मैं बताता हूं क्या हुआ था, सुनिए क्या हुआ था। सुनेंगे बाप, मैं बताऊं, सुनेंगे, मैं बताऊं। जो किसान माता बहनें वहां बैठी थी ना, जो किसान भाई, उनके हाथ में उमर खालिद का पोस्टर, हमारे रिपोर्टर ने पूछा आप जानती हैं इनको कौन है? वो बोला वो शख्स किसान भाई, हमको हमारे नेता पकड़ा गए, हमें नहीं पता कौन है। अमन जी, जितने नक्सल मूवमेंट से जुड़े हुए लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, उन सारे लोगों के पोस्टर इस आंदोलन में दिखाया गया है। उनकी रिहाई की मांग की गई है। और ये सारे वो लोग भी हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ सीएए के खिलाफ खड़े होकर के सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। आपको क्या लगता है अब तक कम से कम 200 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जा चुके हैं? आपको क्या लगता है कि बाहर के तत्वों का, चाइनीज का इसमें पैसे नहीं लगे हैं? इस आंदोलन को खड़ा करने में बाहरी तत्वों का हाथ नहीं है? आपको क्या लगता है कि ब्रिटेन की संसद में इस पर बात हो जाती है, वैंकूवर में इस पर बात हो जाती है? आखिर आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश का ये हिस्सा है? सवाल पूछ लेता हूं सब, महज एक सवाल है, ऐसा आपका क्या मतलब, आपको इतना भरोसा है, त्रिवेदी जी आ गए, त्रिवेदी जी 30 सेकंड में आ रहा हूं, महज आपको इतना भरोसा है टुकड़े टुकड़े गैंग, उमर खालिद, कि ये लोग फायदा नहीं उठाएंगे? इतना भरोसा इन लोगों पर कैसे? आप इतने भरोसे से कह रही हैं ये लोग फायदा नहीं उठाएंगे किसानों के आंदोलन का, इतना भरोसा है आपको उमर खालिद, शर्जील इमाम, टुकड़े टुकड़े गैंग पर? क्यों? पाकिस्तान इनको भड़काएगा नहीं, आपको इतना भरोसा पाकिस्तान पर क्यों? महज खान, पहली बात तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग अल्फाज आपने आपकी बनाई हुई टैगलाइन, इसलिए हम कह रहे हैं ना कि गोदी मीडिया, आप लोग, ये जो आपके शब्द है ये आप लोगों को शोभा देते हैं। टुकड़े गैंग इसलिए इनको कहा गया है क्योंकि ये देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े हैं। अच्छा जी, कश्मीर के मुद्दे पर वो टेररिस्टों के साथ खड़े हो जाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, आप ठीक है, उनके पास जवाब नहीं। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, अगर सुधांशु त्रिवेदी, अगर आपको के साथ खड़े हो, अगर आपको, वैसे महज आपने 2-3 बार जिस शब्द का इस्तेमाल करा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो शब्द आप इस्तेमाल ना करें। ये बार बार गोदी मीडिया कहना ना, वैसे ये शब्द अगर आप अवॉइड करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत कुछ बोल सकता हूं, मैं आपके लिए बहुत, मैं सम्मान के साथ डिबेट करना चाह रहा हूं, मैं सम्मान के साथ डिबेट करना चाह रहा हूं। इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें महज आपका। मैं किसानों की गोदी में बैठा हूं, मैं गोदी मीडिया, मैं हूं किसानों की गोदी में, मैं हूं सेना की गोद में बैठा। बोलिए, सेना की गोद के मैं बैठा हूं, मैं किसान की गोद में बैठा हूं, मैं पाकिस्तान की गोद में नहीं बैठा। आपको दर्द इस चीज का है, मैं चीन की गोद में नहीं बैठा, मैं टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में नहीं बैठा, क्यों नहीं बात करना, मैं शर्जील इमाम की गोद में नहीं बैठा, इसलिए मैं गोदी मीडिया। क्यों नहीं बात करना चाहता है? महज खान शब्दों का चयन ठीक से करें, महज खान शब्दों का चयन ठीक से करें। आप बता रहे हो किसान को गलत छवि में बता रहे हो, सुधांशु त्रिवेदी करना चाहता है। सुधांशु त्रिवेदी, मेरा सवाल वही है, ये इतने भरोसे से कैसे कह सकती है महज खान कि वो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग इतने पाक साफ है, वो इस आंदोलन का फायदा नहीं उठाएंगे? इनको पूरा भरोसा है, ऐसा क्यों है? साफ कर दूं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। टुकड़े गैंग शब्द का प्रादुर्भाव कहां से होता है? जैसे कोई नारा देता है, कोई नेताजी ने नारा दिया था दिल्ली चलो, लोकमान्य तिलक ने कहा था पूर्ण स्वराज, वैसे जानते हैं जब ये नारा लगाया गया था भारत, नेताजी ने कहा था जय हिंद, जय श्री राम नहीं, जय हिंद। तो जैसे ये होता है, जय हिंद बोलना, जय हिंद, जय श्री राम नहीं। आज का नारा नहीं है, जय श्री राम जय हिंद, नेताजी का नाम लोगे तो जय हिंद बोलना मत भूलना। जय श्री राम नहीं कहा था उन्होंने, उसके मायने समझना आप कि जय हिंद क्यों कहा गया था। इस देश को जोड़ने के लिए कहा गया था जय हिंद। बीच में ना बोलिए। आप देखिए, अपने टर्न में बोले कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या लिखा था, नेताजी को तोजो का कुत्ता लिखा था, और आज आके कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक नेताजी की बात करने लगते हैं। भगत सिंह को आतंकवादी लिखा, और आज आकर यहाँ देशभक्ति की बात करने लगते हैं, और अभी तक महज जी ने जवाब नहीं दिया। आप ही के गांधी को से मारा था नथुराम गोडसे ने, ये भी याद रखिए, पहले मेरे राज्य में लागू होगा। और रही बात इसकी कि एमएसपी लीगल होना चाहिए, केरल में कर दो लीगल भाई, कर दो ना। पंजाब में लीगल किसने रोका है? कह दो सजा होगी जो इससे कम पे खरीदेगा, वो नहीं करना है। और मैं ये बाहर की बात आपने कही, हम नहीं लाते चीन पाकिस्तान की बात, ये कनाडा के प्रधानमंत्री का है बोल दिए। आप इसके समर्थन में है या विपक्ष में? स्पेन का नेता बोलता है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में मैच हो रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें दिखाए वो फार्मर है क्या? और ये तो वो देश है महज जी जिन्होंने WTO में पुरजोर विरोध किया,
कि भारत की वो हैसियत ही नहीं रह जाती कि हम किसानों का अरे आप स्टेशन अगर बाली में अगस्त 2014 में बस मोदी स्टेशन, सरकार चट्टान की तरह अड़ नहीं गई। अब आप ये बताइए, आप स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के भारत के फार्मर्स के बारे में दिए गए बयान, जबकि वो ये देश हैं जो WTO में किसान हितों के विरुद्ध खड़े थे, हम उनसे लड़ रहे थे, आप उनके पक्ष में है या नहीं, आप उनको उचित मानती है अनुचित मानती, यही उसकी भर्त्सना करिए। बोलिए, भर्त्सना करिए आप। आपने इस देश के स्टेशनों को तो कॉर्पोरेट्स को बेच दिया है, बाकी किसान एग्रीकल्चर को आप जवाब नहीं है उनके पास। ठीक है, बोलिए। आप सॉरी, मुझे लगा मुझे चला गया है। लॉ लाने का जवाब है, त्रिवेदी जी ये बताइए ना, आपने स्टेशन तो बेच दिया है कॉर्पोरेट को, साथ में आप एग्रीकल्चर भी अदानी और अंबानी को बेचना चाहते, तो अगली बार हम जब वोट करेंगे डायरेक्टली अदानी अंबानी को करेंगे ना, आप लोगों को क्यों करेंगे वोट? अच्छा, एक सवाल, आप क्यों करेंगे वोट? आप ये देश को पूरी तरीके से बेच दोगे, वहीं से आप लोगों की रणनीति आती है। आप लोगों के पास कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजन है? अच्छा देखिए, शाहीन बाग पार्ट 2 की तैयारी कैसे, जिसको महज खान, देखिए अरबन नक्सल की एंट्री, खालिस्तान, एक मिनट, खालिस्तानी की एंट्री, जेएनयू गैंग, एक मिनट ग्राफिक्स समझा रहा हूँ, ग्राफिक्स एक मिनट, हाँ, अच्छा चलिए मैं फार्मर्स की बात करता हूँ आपसे। चलिए अब मैं महज खान से फार्मर्स की बात करूंगा ताल ठोक के। चलिए अब महज खान को एक बार स्क्रीन पर दिखाइए। महज खान ने आपसे, हाँ एक मिनट महज खान से मैं आपसे, अब महज खान क्योंकि मेरे से फार्म बिल्स पर बात करना चाहती है, एक मिनट सुनिए ना महज, हाँ मैं फार्म बिल पर, ठीक है, मैं महज खान से अब फार्म बिल पर बात करूंगा। का नाम आपने शो पे 100 दफा, मेरे साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष गोयल जी, समय निकालने के लिए, जी न्यूज के लिए, ताल ठोके के लिए। पहला सवाल, सीधा सा सवाल पीयूष गोयल जी, क्या किसानों के हाथ से निकल गया आंदोलन या निकल रहा है? जो जानकारियां मीडिया के थ्रू हमें आई हैं, जो हम दृश्य वहां का देख रहे हैं, उससे तो स्पष्ट लगता है कि अब माओवादी ताकतें और नक्सलवादी ताकतें इस आंदोलन को अपने जकड़ में ले चुकी हैं। किसानों के मुद्दों पे हमने पूरी तरीके से उनके साथ जो चर्चा में से विषय है उनका सबका समाधान कर दिया है। अब उनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं, इससे वो चर्चा मुद्दों पे लाने के बदले अब बस ये लेफ्टिस्ट जो माओवादी नक्सल ताकतों की जो दबाव में एक ही बात पे अटे हुए हैं, मैं समझता हूँ ये कोई अच्छा नहीं है। आंदोलन का मार्ग उन्होंने वापस लेना चाहिए, इन नक्सल माओवादी ताकतों से अपने को मुक्त करना चाहिए और किसानों की समस्या के ऊपर, मुद्दों के ऊपर हमारे साथ चर्चा करनी चाहिए। क्या पीयूष गोयल जी, क्योंकि 40 से ज्यादा संगठनों ने सरकार से बात की, किसान तो अभी भी सड़कों पर हैं, कुछ एक संगठन है जिसकी तरफ से जिम्मेदारी ली गई है कि इस तरह के पोस्टर लगाए, क्या सारे किसानों की बात आप कर रहे हैं? अब तो हमने टीवी पे जो जानकारियां देखी, अलग अलग चैनल्स पे, आपके चैनल पे भी काफी जानकारियां आई हैं। ये पहली बात तो 40 संगठनों में काफी ऐसे संगठन और नेता हैं जिनके पीछे कुछ फॉलोइंग ही नहीं है। जो 40 लोग थे उसमें कम से कम 1/3 लोगों का ऐसा माओवादी नक्सल लेफ्टिस्ट बैकग्राउंड स्पष्ट दिखता है। तीसरी बात, इसमें से कई संगठन है जो खुद ये डिमांड करते थे कि ये चीजें करी जाए, अब मुकर रहे हैं क्योंकि उनको शायद ये नक्सल और माओवादी ताकतें दबा के बैठी है, उनको हिम्मत नहीं है बात करने की। आप, क्या ये सच्चाई नहीं है कि एक नेता ने तो जिस दिन ये ऑर्डिनेंस आया उस दिन कहा और पत्रकारों ने उसका उल्लेख किया है कि भाई उनके पिताजी की जो 27 साल पुरानी मांग थी उसको आज पूरा किया गया है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि जब केंद्र सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखा कि आप वहां पे जो ये बिचौलिए हैं उनसे मुक्ति दो किसानों को, तो इन्हीं किसान नेताओं ने क्या क्या शब्द इस्तेमाल करे थे बिचौलियों के लिए? क्या ये सच्चाई नहीं है कि इन किसान, भारतीय किसान यूनियन ने एक फार्मर मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से मांगे की थी कि एपीएमसी एक्ट को खत्म करो, एसेंशियल कमोडिटीज खत्म करो। हमने तो वो नहीं किया, हमने तो पुरानी व्यवस्थाओं को बरकरार रखते हुए किसानों के हित में उनके लिए और द्वार खोल दिए और मार्ग खोल दिए। ये कानून 100% किसानों के हित में है। देश भर में किसान इस बात को भली भांति समझ गए।
इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये क्योंकि कुछ माओवादी ताकतों ने यहाँ के किसानों के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया, तो बस यहाँ पर ही ये सीमित रहा है। देश भर के किसान इससे संतुष्ट हैं, खुश हैं। कल हमने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी से भी बात की। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग गैंग, मतलब वहां जो लोग दिल्ली दंगों में शामिल थे वो लोग भी एक्टिव हो गए हैं, सबका गठबंधन आ गए हैं। आप ट्विटर पे देखिए, आपको दिखाई देगा कौन ट्वीट कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इसको आग लगा रहे हैं और इनके बेचारे किसानों के कंधों पे उनके अपने एजेंडा को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं शाहीन बाग में इस देश ने पूरी तरीके से उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया था, और यहां पे भी ये जो लेफ्टिस्ट माओइस्ट नक्सल ताकतें घुस गई हैं, इनको देश भी जवाब देगा। और जो किसान का नुकसान कर रहे हैं वो किसान भी जब उनको ध्यान में आएगा कैसे वो इन लोगों के गलत बहकावे में आ गए, कैसे भ्रमित किए जा रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि किसान भी इनको जवाब देंगे और इन ताकतों को पनपने नहीं देंगे। आने वाले समय में इस तरह की भी आशंका कि पंजाब से 50,000 किसान वो कूच कर रहे हैं, मतलब आने वाले समय में क्या ये लोग भड़काएंगे, क्या हिंसा हो सकती है? ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा कंसर्न है। अगर ये गैंग एक्टिव है तो आप लोगों की क्या तैयारी है? फिर 17 दिन हो चुके हैं सर। भाई साहब कोविड का जमाना है, कोविड की चिंता है, वहां पे हजारों की तादाद पे इतने दिनों से लोग रह रहे हैं। मुझे डर है कि कहां पे कोविड फैल रहा है, कितने लोगों पे फैल रहा है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। वहां पे कोई कोविड की टेस्टिंग करने नहीं दी जाती है। और मैं समझता हूं कि किसानों के हित में है कि वो आंदोलन को वापस लें, इन माओवादी ताकतों को नकार करें और चर्चा करके अगर कोई मुद्दे पे, वैसे तो हमने जो निचोड़ निकला इतने चर्चाओं में से, उन सब मुद्दों पे 100% किसानों को संतुष्ट करने की कोशिश की है। फिर भी उनको कुछ चर्चा करनी है, कोई मुद्दे पे उनको अभी भी डाउट है, कोई और संरक्षण चाहिए, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। खुले दिल और खुले मन से चर्चा करने को तैयार है। मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से किसान भाई बहनों को कि आप चर्चा के मार्ग से समाधान ढूंढें, देश की चिंता करें। देश के अधिकतर किसान इससे जुड़ना चाहते हैं, वो नए मार्ग चाहते हैं, नया निवेश चाहते हैं, नई तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। क्यों आप लोग इन नक्सल माओवादी ताकतों के बहकावे में और भ्रमित करने वाले प्रोपेगेंडा पे आ रहे हैं? मेरा अभी भी अनुरोध है आपके माध्यम से, चर्चा के द्वार खुले हैं, चर्चा करके मार्ग निकाले। इन किसान नेताओं में जो समझ रहे हैं कि अब मुद्दे तो कोई रहे नहीं, अगर मुद्दों पे होती बात तो जरूर वो आके चर्चा करते। मैं समझता हूं आज किसान नेता भी समझ रहे हैं कि कोई मुद्दे की तो कोई विषय रहा नहीं उनके पास। अगर कोई मुद्दा होता, बाकी होता, तो जरूर वो हर कॉमा फुल स्टॉप पे भी हमारे साथ चर्चा करते। लेकिन अब मुद्दे तो रहे नहीं, इसलिए लेफ्टिस्ट इनको बहकावे में लाके एक प्रकार से माओवादी एजेंडा को आगे करने की कोशिश करें। आगे चल के पीयूष गोयल जी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, क्योंकि इस तरह की भी सोर्सेस के जरिए इंफॉर्मेशन थी कि आगे चल के ये लोग भड़काएंगे, हिंसा तक हो सकती है। आगे चल के 17 दिन हो चुके हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो तो आप लोग क्या तैयारी है आप लोगों की? क्योंकि ये लोग तो नहीं मानेंगे। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है पीयूष गोयल जी? ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, अगर आप अभी हैं हमारे साथ लाइव, सुधांशु त्रिवेदी आप रिएक्ट कर लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, संभालना तो आप ही को होगा ना, अगर बात बिगड़ गई है तो जिम्मेदारी तो आपकी है। त्रिवेदी जी, देखिए सरकार तो पूरी तरीके से सतर्क है, संवेदनशील है। किसान के मुद्दे पर भी आपने देखा कितने राउंड ऑफ टॉक्स हुई, जिसमें पीयूष जी स्वयं मौजूद थे कृषि मंत्री के साथ, और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी। अगर हम सतर्क नहीं होते तो ये सब जानकारियां हमारे पास आती कैसे? इसीलिए आपने देखा है कि विगत 6-7 वर्षों में राष्ट्र विरोधी ताकतों के कोई भी मंसूबे कामयाब नहीं हुए। दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों को छोड़कर अब पूरे भारत में आतंकवादी घटनाएं होना मुश्किल हो गया, क्योंकि आप आए दिन फिर से जुड़ गए हैं। त्रिवेदी जी, एक मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर से जुड़ गए। मेरी आवाज एक बार फिर से उन तक पहुंच रही है।
पीयूष गोयल जी, कानून वापस, कानून रद्द की मांग होगा नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर रास्ता क्या होगा सर? देखिए, कानून जब बनता है तो कानून देश के 10, 12, 14 करोड़ किसानों के लिए बना है। देश भर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं, इसलिए बना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि चंद लोग एक आड़ लगा दे कि बस ये वापस लो और उसके कारण देश के करोड़ों किसान को नुकसान पहुंचे। तो मैं समझता हूं अगर कोई मुद्दे हो इस कानून में जिसके कारण वो जस्टिफाई करें कि एक कानून वापस देने लायक है, तो चर्चा हो सकती है। लेकिन कोई मुद्दे तो लाए, क्यों वापस हो? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भाई मैंने कह दिया इससे वापस लो। तो मैं समझता हूं ये स्पष्ट दिखाता है कि इनके पास कोई कारण नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, कोई कानून में गलत नहीं है, लेकिन ये अपना माओइस्ट एजेंडा चलाने के चक्कर में किसानों को बहकावा करके कानून वापस लेने की बात पहले दिन से करते हैं। या आखिर माओइस्ट आपने एंगल तो भारत अब बंद आया ना सर, देखा, या पहले दिन इधर से? हुआ भारत बंद, थोड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने थोड़ी जगहों पे फोटो ऑप्स किए, भारत कोई बंद नहीं हुआ। मैं मुंबई से आता हूं, एक जगह पे कोई मुंबई में तकलीफ नहीं हुई, पूरे दिन आराम से चला। तो मैं समझता हूं किसानों के कंधे पे माओइस्ट और नक्सल गोली चलाने के काम के अलावा अब इस आंदोलन में कुछ रहा नहीं है। उन्होंने तुरंत बातचीत का मार्ग अपनाना चाहिए। जो जेन्युइन किसान नेता है वो बातचीत के लिए आए और इन माओइस्ट नक्सल ताकतों से अपने आप को मुक्त करें। एक और सवाल, फिर से वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पहले किसानों से कंसल्ट नहीं किया गया था बिल बनाने से पहले, या कंसेंसस नहीं था? वो होता तो शायद बेहतर होता। भाई साहब ये चर्चा तो आप भली बात ही जानते हैं 20-25 वर्षों से चल रही है। मैंने अभी अभी बताया महेंद्र सिंह टिकायत जी ने आज से 27 साल पहले आंदोलन किया था यही डिमांड करते हुए। ऐसे कितनी दौर गुजरे हैं जब इस बात के ऊपर लोगों ने डिमांड की, किसानों ने डिमांड की। माननीय शरद पवार जी, और आज उनका 80th बर्थडे, 80 वर्ष पूरे हुए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने तो स्वयं बार बार पत्र लिखते गए देश के मुख्यमंत्रियों को कि देश के मुख्यमंत्री किसानों को मुक्त करें, इन जंजीरों से मुक्त करें और उनको नए मार्ग दें अपना उपज को बेचने के लिए, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। देश में कितने कमीशन बैठे, माननीय स्वामीनाथन जी ने यही बात की, अशोक गुलाटी जी ने यही बात की, जो विशेषज्ञ इस क्षेत्र में प्रमुखता काम करते हैं। मैं समझता हूं कृषि क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा बदलाव, किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मार्ग, और किसानों को आगे चल के आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र सरकार ने अच्छे कानून, किसान और देशहित कानून लाए हैं। अगर कोई उनको कोई तकलीफ दिखती है तो आके चर्चा करें, लेकिन कोई भी कानून जब देश हित में बनता है और देश के अलग अलग हिस्सों में उसका लाभ होता है, तो उसमें इस प्रकार की बिहेवियर सिर्फ माओवादी और नक्सल प्रभाव में शायद किया जा रहा है, वरना किसान जरूर हमारे साथ चर्चा करें। पहले दिन से क्या पीयूष गोयल जी, पहले दिन से नक्सल प्रभाव, माओवादी प्रभाव? देखिए, पहली जब अक्टूबर में मीटिंग हुई तो सेक्रेटरी के सामने जब मेमोरेंडम देना था तो एक ग्रुप ने अलग मेमोरेंडम दिया, दूसरे ग्रुप ने अलग मेमोरेंडम दिया। एक मेमोरेंडम में ये बात रखी थी जो नक्सलवादी माओवादी डिमांड्स अभी भी उठाई जा रही है। जब नवंबर में 13 नवंबर को तोमर जी और मैं पहली बार मिले, तब उन्होंने एक जॉइंट मेमोरेंडम दिया और उसमें ये बातें रखी, रिलीज ऑफ पोएट्स, इंटेलेक्चुअल्स। पोएट तो एक ही है, वरावरा राव, जो पूरी तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटीज की वजह से जेल में है। तो आखिर तब ध्यान में आया कि शायद ये एजेंडा से अलग हो रहे हैं। एक आध ने उठाया भी ये विषय, तब मैंने थोड़ा कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या ये इसका किसानों से क्या संबंध है, तो वो थोड़ा विड्रॉ हुए। लेकिन अब जब मैं एक एक मीटिंग की चर्चा देखता हूं तो मुझे ध्यान में आता है कि जब कोई व्यक्ति उस मीटिंग में मुद्दों की बात उठाना चाहता था, जब कोई व्यक्ति चर्चा की तरफ जाता था, तब बाकी जो प्रमुख लेफ्टिस्ट माओइस्ट नेता थे
वो कैसे उस बातचीत को डिरेल करते थे, कैसे एक प्रकार से बातचीत के अंदर ही सबको डराने धमकाने का काम करते थे कि अरे आप ये लेके वापस कैसे जाओगे, हमारी तो एक ही डिमांड है कि रिपील करो। अब जब मैं व्हेन आई लुक बैक तब ध्यान में आता है कि इनका प्रभाव और इनका कंट्रोल इस पूरी लेबर यूनियंस के ऊपर शुरू में था, लेकिन आस्ते आस्ते 32 से जब 35 हुए और 35 से 40 हुए तो बढ़ता गया और लेफ्टिस्ट माओइस्ट लोग उसमें और ज्यादा प्रभाव डालते गए। ये नक्सल सोच ने इस आंदोलन को बिगाड़ा है, इस आंदोलन को अपने कब्जे में ले लिया। ये जो 40 संगठन के नेता आपसे मिलने आए, क्या मीटिंग के दौरान भी ये मांगे उठाई गई, इनकी रिहाई की, इंटेलेक्चुअल्स, पोएट, वरवरा राव, इन सब की रिहाई? क्या मीटिंग्स में भी यह बात की गई, फार्म बिल्स के अलावा भी? पहली मीटिंग में ये विषय उठा कि इनको भी रिलीज किया जाए और करना चाहिए। बाद में शायद उनके ध्यान में आया कि अगर ये विषय उठाएंगे तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, तो इसलिए उसके बाद रिटन डिमांड्स में तो ये विषय रहा है 13 नवंबर के उनके ज्ञापन पत्र में। लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से अपने किसान नेताओं को अपने कब्जे में रखने के लिए उन्होंने बात मीटिंग में नहीं उठाई, लेकिन मीटिंग की सब चर्चाओं को डिरेल करने का काम किया, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है कि किसानों की मांगे पूरी हो, वो तो चाहते ही नहीं है कि किसानों का भविष्य उज्जवल हो। आप मार्क्सिस्ट और माओइस्ट ताकतों का पूरा इतिहास देखिए, उनका इतिहास रहा है अराजकता में, उनका इतिहास रहा है कि चीजें सुलझाने में नहीं, चीजों को बिगाड़ने में। तो मैं समझता हूं किसान नेता इस पे गौर करें। हमारे किसान भाई बहन जो आज इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, कोविड के समय में इतनी सर्दी के मौसम में आज सुबह बारिश भी हो गई, वो सब गहराई से सोचे और अपने दिल और दिमाग से सूझबूझ से देखें कि किसानों का हित करने वाले कानून है। अगर कुछ उनकी चिंता है तो चर्चा के मार्ग खुले, चर्चा के माध्यम से इसका समाधान हो सकता है। कैसे निपटेंगे सर? और आज तक कोई मुद्दे की बात ऐसी नहीं रही है जिसमें अभी भी किसानों को कोई चिंता करने की जरूरत है। पीयूष गोयल जी, 17 दिन हमने एश्योर किया है पुरानी व्यवस्था चालू रहेगी। हमने एपीएमसी मंडी और प्राइवेट मंडी के बीच टैक्स को सामान्य करने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया। उनको था कि एसडीएम में कोर्ट का द्वार भी खुला रहे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। उनको था कि पैन कार्ड नहीं रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वैसे रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पहले भी थी, पर अब हमने क्या है उसको कंपलसरी कर देंगे, राज्य सरकार के ऊपर छोड़ देंगे कि वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करे। हर एग्रीमेंट को पहले भी प्रावधान था कि उसका रजिस्ट्रेशन होगा, पहले भी प्रावधान थे कि जमीन पे कोई आंच नहीं आने देंगे, आगे भी चल के कोई आंच नहीं आने देंगे। तो एक प्रकार से किसानों की कोई नुकसान का मुद्दा नहीं है, पुरानी व्यवस्थाएं बरकरार है, नए मार्ग उनके ऑप्शन पे। किसान को कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि उसको प्राइवेट को बेचना है, वो मंडी में बेचे, मंडी बरकरार है, एपीएमसी मंडी में जाके बेचे, उसके पास तो ऑप्शन है। हमने यहां तक प्रोवाइड किया कि दाम बढ़ जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के ज्यादा दाम पे किसान बेच सकते हैं, अगर दाम घट जाएंगे तो जबरान ट्रेडर को किसान को कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस देनी पड़ेगी। तो एक प्रकार से दोनों तरफ किसान को हमने सुरक्षित रखा है। तो हर तरीके से किसान के पक्ष में कानून बने। अगर कोई चर्चा करे मुद्दों पे, प्रावधानों पे, तो मैं समझता हूं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन पीयूष गोयल जी, फिर वही सवाल, सारे फायदे आप भी गिना रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता चुके हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, पूरी सरकार, एमएसपी कहीं नहीं जाने वाला, मंडियां खत्म नहीं होंगी, सब समझाकर देख लिया, 17 दिन, 6 मुलाकात, अब भी नहीं मानेंगे तो उपाय क्या है? 6 मुलाकात में जो नहीं माने, अब नहीं मानेंगे तो उपाय क्या है, आगे क्या? इसीलिए तो मैं आपके माध्यम से किसान भाई बहनों को बता रहा हूं कि आपका मूवमेंट, आपके कंधे से ये माओवादी नक्सल ताकतें अब प्रभावित हो गई हैं। आप उनके चंगुल से निकलिए, ये माओवादी नक्सल ताकतें आपको कभी फैसला नहीं करने देंगी और चर्चा के माध्यम से इसका फैसला निकलना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल पीयूष गोयल जी, आपने मुझे एक चीज बताई कि 40 संगठन आपसे मिले, जो 40, 1/3 आपने बोला, 1/3 जो है वो माओइस्ट उससे प्रभावित थे, 1/3 आपने मुझे बताया। कितने जेन्युइन थे
कोई आपकी बात से एग्री कर रहा था 40 में से? कई लोग अलग अलग प्रकार से जब बात करते थे व्यक्तिगत तौर पे, तो उनको सबको ध्यान में आता है कि इसमें अभी मुद्दे कोई नहीं रहे, लेकिन जब कलेक्टिवली वहां बैठते हैं तो वो एक तो 5 लोगों की कमेटी तक नहीं बना सकते, क्योंकि इतना डरते हैं इन माओवादी नक्सल ताकतों से। हमने कितनी बार कहा कि समाधान के लिए आप एक कमेटी बना दीजिए, कमेटी और हम बैठ के समाधान कर लेंगे, जो मुद्दे हैं उसके लिए हम खुले दिल से तैयार हैं। लेकिन वो 40 में से जो कम्युनिस्ट मेंटालिटी के माओवादी और नक्सल लोग हैं, वो कमेटी भी नहीं बनाने देते हैं। तो इतना प्रभावित करके और डरा के बैठे हैं वो लोग सबको। और राहुल गांधी भी बहुत चिंतित हैं, ऑपोजिशन, और राहुल गांधी बहुत चिंतित है किसानों को लेकर सर। हाँ, राहुल जी को तो चिंता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि किधर भी देश में किसान उनके पीछे खड़े नहीं है। उन्होंने अपील करी भारत बंद की और 18 पार्टीज ने पूरी ताकत लगा ली, पर भारत बंद नहीं कर पाए। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी पहले भी बड़े चिंतित थे, आज भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है, और उनकी चिंता से लेकिन देश कोई प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उनकी चिंता पूरी तरीके से बेबुनियाद है। उन्होंने तो शायद कानून समझा भी नहीं होगा। राहुल गांधी जी आए तो मैं उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं इन सभी प्रावधानों के ऊपर। आप उनको अपने चैनल पे इनवाइट करिए और हम डिबेट कर लेते हैं सभी प्रावधानों पे, इस कानून के सभी मुद्दों पे डिबेट कर लेते हैं। बुलाइए राहुल गांधी जी को डिबेट के लिए। सर वो डिबेट में आप 15 मिनट बोलते हैं तो भूकंप आ जाता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष गोयल जी, आपने समय निकाला, केंद्रीय मंत्री समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी वही सवाल बना हुआ है कि हल क्या है, फिर आगे क्या, उपाय क्या है। 17 दिन, 6 से ज्यादा मुलाकातें, 6 दौर की बातचीत, आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल। सरकार किस तरह से मनाएगी, क्या किसान मानेंगे, नहीं मानेंगे तो आगे क्या होगा, क्योंकि खबरें इस तरह की हैं। किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि दिल्ली कूच फिर से किया जा रहा है। पंजाब से 50,000 के करीब किसान हैं, अलग अलग राज्यों से फिर किसान आ रहे हैं दिल्ली की तरफ। मतलब ये आगे मामला बढ़ता नजर आ रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.